अब कौन कुरहनी का किंग बनता है और कौन कुरहनी के सीट गंवा बैठता है। का जो चुनाव हुआ है इस बार, स्थानीय लोगों का एक ही मुद्दा था कि वो कैंडिडेट को देखकर वोट किए, किसी पार्टी के नाम पे नहीं। के बीच अब क्या होगा ये तो 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन जो पूरा रुझान सामने आया है तो कहीं ना कहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक बिहार। मैं हूं आपके साथ आशीष रंजन। कुरहनी का चुनाव आज संपन्न हो गया। मतदान शाम के 6 बजे तक होना था। अब चुनावी परिणाम आगामी 8 तारीख को आना है। अब देखना दिलचस्प होगा, जो सियासी दाव पेच है, सभी पार्टी अपने अपने तरफ से जो जोर लगाए थे, अब कौन कुरहनी का किंग बनता है और कौन कुरहनी के सीट गंवा बैठता है। देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथी सुंदरम है, जो लगातार 20 दिनों से कुरहनी का नब्ज टटोल रहे थे। कुरहनी के जनता के बीच जा जाकर पूछ रहे थे कि क्या है कुरहनी का मिजाज, कुरहनी की जनता जाति पर, पार्टी पर या विकास पर वोट करेगी। तो आइए जानते हैं सुंदरम से क्या है कुरहनी के मिजाज, क्या कहता है कुरहनी के मिजाज सुंदरम। कुरहनी का जो चुनाव हुआ है इस बार, स्थानीय लोगों का एक ही मुद्दा था कि वो कैंडिडेट को देखकर वोट किए, किसी पार्टी के नाम पे नहीं। और कैंडिडेट वही है जो विकास किया है। कहीं कहीं पे जाति फैक्टर था, जाति मैटर किया है, लेकिन जिस प्रकार से समीकरण बना है, अलग अलग पंचायतों में अलग अलग लोगों का रुझान आया सामने। जैसे लौदौरा में कुर्मी समाज होने के बावजूद भी नीतीश कुमार से लोग नाराज थे, क्योंकि तारीबंदी हो गया था दल बदलने के कारण। तो दोनों चीज़ था। फिर हम लोग गए सकरी सरिया पंचायत, तो वहाँ यादव जो लोग थे वो मनोज कुशवाहा से नाराज थे। राजद से नाराज नहीं थे, नाराजगी उनका मनोज कुशवाहा से था। तो ये भी सामने आता है कि मनोज कुशवाहा को लेकर के लोगों की नाराजगी, नीतीश जी से लोगों की नाराजगी। इन सब के बीच वीआईपी जो है नीलाभ कुमार, वो भी बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। अगर वो 10,000 से 15,000 या मोर देन 15,000 वोट काट लेगा तो उससे भाजपा को नुकसान है, न कि महागठबंधन को। और एआईएमआईएम के जो गुलाम मुर्तजा अंसारी है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा, गोपालगंज वाला मीम जो किया था कमाल, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। 1500 2000 मैक्सिमम बहुत हो गया वोटरों का जो मिजाज है, क्योंकि मुस्लिम वोटर साफ साफ बोल रहे थे कि हम महागठबंधन को छोड़ के दूसरा नहीं देंगे। तो गुलाम मुर्तजा का जो अपना वोटर था, वही लोग उनके साथ गया हो, जो पार्टी करता हो जो हो। तो इन सब के बीच अब क्या होगा ये तो 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन जो पूरा रुझान सामने आया है तो कहीं ना कहीं वीआईपी अगर खेल बिगाड़ेगा तो महागठबंधन जीतेगा, नहीं तो भाजपा निकलेगा। अच्छा, एक चीज बताइए, आप लगातार जनता के बीच जा रहे थे, जनता का नब्ज टटोल रहे थे, भूमिहार वोटर किधर जा रहे हैं। अब भूमिहार की बात आई तो भूमिहार लोग साफ साफ बोले। जो पुराने लोगों से मैंने बात किया तो उन लोगों का कहना था कि वोट काटने वाले को वोट नहीं देंगे, सीधा सीधा उनका बात था। तो जो युवा लोग हैं वो लोग तो नीलाम के साथ थे, उनका अपना भूमिहार जाति का है। लेकिन जो पुराने लोग हैं, जो भाजपा के साथ शुरुआत से रहे, तो लगातार क्षेत्र में कहा जाता कि भूमिहारों की नाराजगी, तो भूमिहारों की नाराजगी नहीं है। ये जो लोग, कुछ लोग हैं जो भूमिहारों के नाम पर राजनीति करते हैं, उनकी नाराजगी है कि हमें टिकट नहीं मिलता है, हमको मौका नहीं मिलता है चुनाव लड़ने का। तो ये उनकी अपना नाराजगी है, जिसको फ्रंट के नाम से आगे आए या फिर जिस लेवल पे आए। और फ्रंट भले ही भूमिहार का है और वो समर्थन दिया नीलाम को, लेकिन जो पुराने लोग हैं या फिर जो लोग सोच लिए हैं कि नहीं वोट काटने वाले को नहीं देंगे, तो भूमिहार को हमको नहीं लगता है कि ज़्यादा वोट नीलाम के पास गया होगा। हाँ, लेकिन सहनी का वोटर है वो 50% से ऊपर जो भी गया होगा वो नीलाम के पक्ष में गया होगा। सहनी वोटर का जो बात आप कर रहे हैं, सहनी वोटर 50% नीलाम को गया है। बाद बाकी सहनी वोटर आप किधर जाते हुए देख रहे हैं। बाद बाकी जो था वो शेखर सहनी लगे, निर्दलीय उम्मीदवार था, सहनी था। हमने उसके गांव में भी जाकर देखा तो 1500 जो परिवार था, लगभग 1500 जो वोटर है उनके वार्ड का, उसमें से 80% लोग साफ साफ बोला कि हम शेखर सहनी के पास जाएंगे, क्योंकि वो मेरा गांव का है, जीते हारे मैटर नहीं करता है। तो वो शेखर सहनी को इससे फ़ायदा हुआ और वोट कटा किसका, तो नीलाम कुमार का। ये एक नुकसान हो गया। दूसरा नंबर चीज़, जो सहनी वोटर है वो कुछ लोग भाजपा के साथ है। जो एक सहनी हमको मिला था जहाँ सहनी बहुल क्षेत्र है, चंद्रहट्टी के आगे, मतलब कुढ़नी गांव के आगे में जो चौक पड़ता है, ध्यान पे नहीं है, वहाँ पे वो बोला कि हम कश्मीर में जाकर लाल चौक पे झंडा फहराए थे, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दौर था, उस समय से हम भाजपा के साथ है, तो हम भाजपा के साथ क्यों छोड़ेंगे। अभी नया नया लोग आया है, राजनीति करने के राजनीति करें, लेकिन हम भाजपा ही हैं, भाजपा को वोट देंगे। तो कहीं ना कहीं उस पंचायत के लोग, सहनी जो है वो भाजपा के साथ है, तो भाजपा में भी सहनी वोट गया है। अब महागठबंधन का रहा बात तो 1-8% मान सकते हैं, नहीं तो नहीं के बराबर गया होगा।
अच्छा, अन्य जातियाँ भी है, पासी समाज काफ़ी पासी समाज नीतीश कुमार से नाराज चल रही थी। पासी समाज का वोट किधर गया होगा? 100% भाजपा में गया होगा, निर्दलीय जाएगा नहीं, इसलिए गया होगा क्योंकि तारीबंदी से उनको साफ साफ लगता है। ये चिराग पासवान भी केरमा के खेल मैदान में नीतीश कुमार दौरा किए तो उसके एक दिन बाद में चिराग पासवान अपना दौरा करते हैं। तो क्या चिराग पासवान को के आने से कुल्हनी विधानसभा क्षेत्र में नीतीश कुमार का वोट पर असर पड़ा है? क्या पासवान में उनका जो फेस वैल्यू है उनका फैक्टर चला है या नहीं चला है? जिस प्रकार से चिराग पासवान का रैली हुआ था और जो लोग वहाँ पे उमड़े थे, भीड़ जो था वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के रैली से ज़्यादा दुगुना भीड़ था, साफ तौर पे दिखाई दे रहा था। चिराग पासवान के बाद से लोग काफ़ी एक्साइटेड थे, उत्साही थे। चिराग पासवान जो बात बोले वो फैक्ट के आधार पर बोले। तारीबंदी पे भी पासी समाज को बोले कि तारीबंद कर दिया, आपका रोजगार छीन लिया गया। तो ये चिराग पासवान साफ साफ नीतीश जी पे हमला किए। नीतीश जी से नाराजगी है लोगों की क्योंकि वो दल बदलते हैं। दूसरा चीज़ तारीबंद कर दिए, रोजगार छीन लिए। एक पासी समाज का लड़का यहाँ तक बोल दिया कि वो हमको 1 लाख रुपये रोजगार के लिए दे रहे हैं, तारीबंदी छोड़ने के लिए, हमको 5 लाख रुपया देंगे, आप अपना कुर्सी छोड़ दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये भी देख रहे हैं, तो नाराजगी साफ है। तो पासी समाज का वोट चला गया एनडीए में, यानी भाजपा के उम्मीदवार को चला गया। दूसरा नंबर चीज़ आता है पासवान जाति का। तो पासवान जाति को अगर महागठबंधन मैनिपुलेट किया होगा तो उसके साथ गया होगा, नहीं तो 80% भाजपा के साथ ही गया होगा। देखिए, 2 जाति और बच रही है, एक कुशवाहा समाज और एक यादव समाज। तो क्या आरजेडी के आने के बाद में जो यादव समाज लगातार कहा जाता रहा है, जो मनोज कुशवाहा से नाराज चल रही है, मनोज कुशवाहा का पर्सनल उनसे कोई द्वेषता है, तो क्या इसका कुछ फैक्टर चला है या अब राजद का बात करते हैं, यादव समाज के बारे में। तो मनोज कुशवाहा शुरुआत से जनता दल यू के साथ थे, जनता दल यू एनडीए के साथ थी। तो मनोज कुशवाहा का कहीं ना कहीं यादव को अपनी तरफ रुझाने का कभी वो प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि राजद एनडीए का हिस्सा नहीं है, तो राजद इसके यादव लोग हमको स्वयं वोट नहीं करेगा। तो इसके चलते यादवों से विवाद भी हुआ था, कुछ यादव पर उनके द्वारा शायद केस मुकदमा था, ऐसा सुनने को मिला था। तो यादव की नाराजगी थी, जिसके बाद हम लोग देखे कि केदार गुप्ता यादव लोग के साथ जा करके बीजेपी का गमछा दिए, सबको बीजेपी पार्टी में शामिल कराया, सदस्य बनाए। तो ये 100 परिवार था जो यादव की नाराजगी। तो कहीं ना कहीं यादव का जो है इस बार वो भाजपा के साथ भी है और महागठबंधन के साथ है, क्योंकि यादव लोगों का कहना है कि इस चुनाव से कोई मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, नतीजा जो भी होगा क्षेत्र का चुनाव, इसलिए हम आदमी देख करके केदार गुप्ता को इसलिए वोट किया क्योंकि केदार गुप्ता सुख हो दुख हो, यहाँ तक लोग बोल रहा था कि सत्यनारायण भगवान का पूजा हो उसमें भी चले जाते हैं, बुलाएंगे तो हमेशा सामने मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें सामने आई है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कुछ हद तक यादव जो लोग हैं वो चला गया आपका भाजपा के साथ। रही बात अब कुशवाहा की, कुशवाहा का वोट 80% महागठबंधन को गया है, क्योंकि जाति को लेकर के लोग वोट किया है। 20% होगा वो डाइवर्ट हुआ होगा इधर उधर। उसके बाद में अंतिम रुझान जो आप आज भी आप लगभग मतदान केंद्रों पर गए हैं, कवर किए हैं, तो क्या लगा है अंतिम रुझान में कोई बदलाव आया है? वोटर जो थे आज कुछ अलग नज़रिए से वोट गिरा रहे थे या और पहले? वोटरों से लगातार बात करने के बाद वोटर का साफ साफ कहना था कि हम विकास के नाम पे वोट कर रहे हैं, जाति पार्टी हमारा मुद्दा है ही नहीं। और विकास कौन करेगा? तो कुछ लोगों का भाजपा से उम्मीद था, कुछ लोगों को महागठबंधन से उम्मीद था। तो इन सभी समीकरण के आधार पे अगर पूरा निचोड़ निकाला जाए तो सटीक मूल्यांकन मेरे आधार से हो रहा है, उसमें अब भाजपा नंबर 1 पार्टी बनेगी, महागठबंधन के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर, वीआईपी के नीलाभ कुमार तीसरे नंबर पर। तो चलिए, आपने देखा हमारे साथी सुंदरम बने हुए थे। इन्होंने लगातार 20 दिनों से जाकर क्षेत्र का भ्रमण किए, जनता का नब्ज टटोल रहे थे और जनता का क्या राय है, जाति पर, पार्टी पर या विकास पर मतदान करेगी, ये जान रहे थे। इसी तरह का लगातार अपडेट पाने के लिए बने रहिए रिपब्लिक बिहार के साथ।